अस्सलाम डियर किड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही खूबसूरत सी अपनी बुक को देखेंगे और ये हमारी खूबसूरत सी बुक जो है ये न्यू वर्ड ऑफ इंग्लिश। सो बुक 2, इट्स मीन कि ये 2 क्लास की बुक है। सो नाउ ओपन ऑन यूनिट नंबर 1। सो यूनिट नंबर 1 जो था हमारा वो बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत सा था, जिसमें हम लोगों ने यूनिट नंबर 1, 2 जिसमें हम लोगों ने देखा कि 2 भी यानी, और देन हमने इसकी एक्सरसाइज की थी। नो शी इज़ नॉट, नो इट इज़ नॉट, नो दे आर नॉट। फिर देन हमने हसन स्टोक की स्टोरी की, जिसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने देखा कि हसन के पास एक कुत्ता था और बहुत ही खूबसूरत सा था। वो छोटा कुत्ता था और हसन जो था वो अपने कुत्ते के साथ बहुत ही खुश था। देन नेक्स्ट हम लोगों ने इसकी की थी क्वेश्चन आंसर्स। देन हमने सेंटेंसेस को भी मेक किया। सो नेक्स्ट आज हम करेंगे पेज नंबर 9। सो पेज नंबर 9 पे रिवाइज है यूनिट नंबर 1 की, और आज जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्सेशन। ये पार्ट 2 है। पार्ट ए में हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूनिट नंबर 1 को हाफ कंप्लीट किया था। देन हाफ जो है आज हम अपने यूनिट को कंप्लीट करेंगे। नाउ इन फर्स्ट यहाँ पर 2 गर्ल्स हैं, एक का नाम सना है और दूसरी का नाम डॉली है। सो दिस इज़ सना एंड दिस इज़ डॉली। ये सना है और ये डॉली है। सो सना जो है वो अपने मतलब बात करती है डॉली के साथ, और डॉली कुछ अपनी मतलब बात करती है सना के साथ कि उनके कितने बहन भाई हैं, उनकी माँ कैसी है, उनके बाप कैसे हैं, क्या करते हैं क्या नहीं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं। बिकॉज कन्वर्सेशन का जो मीनिंग है वो है गपशप। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। इन फर्स्ट सना। सना, हेलो हाउ आर यू। सना ने जो है वो डॉली से कहा हेलो हाउ आर यू। डॉली ने सना को जवाब दिया आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, आपका शुक्रिया। सना, आई एम सना, मैं सना हूँ। व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है। डॉली ने कहा माई नेम इज़ डॉली, मेरा नाम डॉली है। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल की हो। सना, आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूँ। डॉली, आई एम 8 too, मैं भी 8 की हूँ। सना, आई हैव अ ब्रदर, मेरा एक भाई है। डॉली ने कहा आई हैव अ ब्रदर टू, मेरा भी एक भाई है। हिज नेम इज़ डेविड, और उसका नाम डेविड है। सना, हसन इज़ माई ब्रदर, सना ने कहा हसन मेरा भाई है। ही इज़ यंग, वो यंग है। देन नेक्स्ट डॉली, माई ब्रदर इज़ यंग टू, मेरा भाई भी यंग है। वट इज़ योर फादर, आपके फादर क्या करते हैं। सना ने जवाब दिया माई फादर इज़ अ पायलट, मेरे पापा पायलट हैं। हिज नेम इज़ मिस्टर कमाल, उनका नाम मिस्टर कमाल है। डॉली ने कहा माई फादर इज़ अ डॉक्टर, मेरे पापा डॉक्टर हैं या मेरे बाप डॉक्टर हैं। हिज नेम इज़ मिस्टर पीटर, उनका नाम मिस्टर पीटर है। सना ने कहा माई मदर इज़ वेरी काइंड वूमेन, मेरी माँ जो है वो बहुत रहम दिल है या रहम करने वाली है। शी इज़ अ हाउस वाइफ, वो घरेलू खातून है। हाउस वाइफ, घरेलू खातून। डॉली ने कहा योर मदर इज़ अ हाउस वाइफ, तुम्हारी मामा जो है वो हाउस वाइफ है। द नेक्स्ट उसने जो है वो जवाब दिया शी इज़ अ हाउस वाइफ, कि वो हाउस वाइफ है। डॉली, योर मदर इज़ अ हाउस वाइफ, डॉली ने कहा कि तुम्हारी माँ हाउस वाइफ है। एंड माई मदर इज़ अ टीचर, लेकिन मेरी माँ क्या है, मेरी माँ एक टीचर है यानी उस्ताद है। शी इज़ वेरी नाइस, वो बहुत ही अच्छी हैं। सना ने कहा यू आर अ नाइस गर्ल, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। यू आर अ नाइस गर्ल, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। डॉली को कहा डॉली ने कहा यू आर अ वेरी नाइस गर्ल, तुम भी एक बहुत अच्छी लड़की हो। सना को उसने कहा सना ग्लैड टू मीट यू, गुड बाय, आपसे मिलकर खुशी हुई, खुदा हाफिज़। डॉली ने भी कहा ग्लैड टू मीट यू, गुड बाय, आपसे भी मिलकर खुशी हुई, खुदा हाफिज़। सो किड्स, पेज नंबर 9 पर हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कन्वर्सेशन देखी, जिनमें हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से पेज नंबर 9 को कंप्लीट किया। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पेज। ऑन नेक्स्ट पेज इज़ पेज नंबर 10 एंड ऑन पेज नंबर 10 एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज में हमारे पास जो वर्क है वो बहुत ही खूबसूरत सा है।
और वो है रीड द लेसन केयरफुली एंड फिल इन द गैप्स। हमने क्या करने हैं, रीड करने हैं अपने इन जो हमारे लेसन था जिसे हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया। देन हम कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना है, इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। सो हम लोगों ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने वर्क को कंप्लीट किया था। नाउ सना, आई एम सना, व्हाट इज़ डैश नेम, व्हाट इज़ डैश नेम। सो यहाँ पर उसने क्या पूछा था कि मैं सना हूँ, सो व्हाट इज़ योर नेम, कि मैं सना हूँ, तुम्हारा नाम क्या है। ओके, नाउ यहाँ पे आएगा व्हाट इज़ योर नेम, सो योर। What is your name? The next, Dolly. Dolly ने पूछा dash name is Dolly. Dash name is Dolly. It's mean my name is Dolly. Dolly ने फिर अपना नाम बताया ना कि मेरा नाम Dolly है. My name is Dolly. Now next, Sana. I dash a brother. I have a brother. Have a brother. हसन is my brother. सना का भाई हसन था ना, सो यहाँ पे उसने कहा था हसन is my brother. Now next is Dolly. Dolly ने कहा I have a brother too. मेरा भी एक भाई है. His name is David. His name, उसका नाम David है. Dolly. Dolly ने कहा dash mother is a teacher and यानी my mother, फिर डोली ने कहा ना माई मदर इज़ अ टीचर, क्योंकि सना की मदर जो थी वो हाउस वाइफ थी ना, सो माई मदर इज़ अ टीचर एंड योर मदर इज़ अ हाउस वाइफ. So kids, move on next. So next is write true for T for true and F for false statement. So statement में हमने T और F को जो है वो लिखना है. So in first is Dolly's father is a teacher. क्या डोली के पापा जो थे वो टीचर थे? No. So it's been F. Next is Dolly's father is a doctor. क्या डोली के पापा जो थे वो डॉक्टर थे? So true. It's been दुरुस्त. सना इज हसन सिस्टर. सना जो थी वो हसन की बहन थी, सो टिक, बिकॉज सना किसकी बहन थी? हसन की बहन थी. नाउ नेक्स्ट है सना इज हसन्स सिस्टर. द नेक्स्ट डेविड इज डॉलीज फादर. डेविड जो थे वो क्या डॉली के फादर थे? David is Dolly's father. So false. Mr. Kamal is Sana's father. Mr. Kamal जो थे वो सना के father थे. So true. डेविड इज डॉलीज ब्रदर. डेविड जो था वो डोली का भाई था. यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है? डेविड डोली का बाप है, पर वो उसका बाप तो नहीं था ना, उसका पापा तो नहीं था ना, बल्कि डेविड जो था वो डोली का भाई था. सो दिस इज ट्रू. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट, आंसर द क्वेश्चंस. अब यहाँ पे हमने क्या करने हैं? आंसर लिखने हैं कुछ क्वेश्चंस के. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज डॉलीज फादर. डोली के पापा जो थे वो कौन थे, यानी डोली के पापा कौन थे? सो मिस्टर पीटर जो थे वो डोली के पापा थे. सो मिस्टर पीटर. नेक्स्ट इज हाउ ओल्ड इज सना. सना कितने साल की थी? सो शी इज 8 years old. वो 8 साल की थी. शी इज 8 years old. वो 8 साल की थी. What is the name of Hassan's sister? हसन की जो बहन थी उसका क्या नाम था? सना. What is the Dolly's father? डोली के पापा जो थे वो क्या थे? He is, वो क्या थे? वो डॉक्टर थे ना. So he is a doctor. Doctor
जो मरीज का मुआयना करते हैं। हु इज सनाज फादर, और सना के पापा क्या थे, यानी सना के पापा कौन थे? हु इज सनाज फादर, सना के पापा कौन थे? मिस्टर कमाल। So kids, the page number 10 is done. Now move on next page. Next page is page number 11 and also revision. So revision में यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक है वो है द क्लासरूम। सो अगर हम अपने क्लासरूम को देखें, सो क्लासरूम में भी हम लोग इसी तरह डिस्टेंस पे बैठे होते हैं। दूसरी बात ये कि हम लोग अपने टीचर की बात को बड़े गौर से सुनते हैं। क्लासरूम जो है उसमें हमें अपने वर्क को जो है वो कंप्लीट करना चाहिए और बेहतरीन तरीके से हमें क्या करना चाहिए, अपने काम को भी मुकम्मल करना चाहिए। टीचर को तंग नहीं करना चाहिए, ठीक है, और टीचर की बात बड़े गौर से सुननी चाहिए। वरना अगर हम लड़ाई झगड़े करेंगे, एक दूसरे के बाल खींचेंगे या हम लोग उनकी बात ध्यान से नहीं सुनेंगे, सो इट्स मीन कि ये बहुत ही बैड मैनर्स में आ जाते हैं। सो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को पढ़ना। सो दिस इज़ अ क्लासरूम, ये एक क्लासरूम है। क्लासरूम कमरा जमायत है। देयर इज़ अ टीचर इन द क्लासरूम, ये इस क्लासरूम की टीचर है। ये कौन है? इस क्लासरूम की टीचर है। वट इज़ शी डूइंग, ये क्या कर रही हैं? शी इज़ टीचिंग, वो पढ़ा रही हैं। वो क्या कर रही हैं? पढ़ा रही हैं। शी इज़ अ टीचिंग द क्लास, वो क्या कर रही है? ये पढ़ा रही है किसको? इस क्लास को। इज शी सिटिंग, क्या ये बैठी हुई है? नो, नहीं। शी इज़ नॉट, वो नहीं बैठी। शी इज़ स्टैंडिंग, वो तो खड़ी है। देयर इज़ अ बुक इन हर हैंड, उनके हाथ में एक किताब है। देयर आर 20 स्टूडेंट इन द क्लास, और एक कमरा जमायत में 20 बच्चे हैं। Now next, they are listening to the teacher, वो टीचर की बात बड़े ही गौर से सुन रहे हैं। There is a blackboard on the wall, ब्लैकबोर्ड जो है यानी काला तख्ता या जिसे हम स्याह तख्ता भी कहते हैं, जिसके ऊपर टीचर जो है वो लिखती हैं। सो वो कहाँ पर है? वो दीवार पर है। There is a clock above the blackboard, और जो क्लॉक है वो क्या है? ब्लैक बोर्ड के बिल्कुल ऊपर लगी हुई है। There is a blackboard on the wall. There is a clock above the blackboard. There is a chair and a table below the blackboard. यानी ब्लैक बोर्ड के बिल्कुल आगे ही एक कुर्सी और साथ में मेज़ भी पड़ा हुआ है। The teacher is standing in front of the table, और टीचर जो है वो खड़ी है बिल्कुल आगे, किसके? टेबल के, यानी मेज़ के। There are 4 books, और टेबल के ऊपर 4 बुक्स हैं ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर कितनी किताबें हैं? 4 किताबें हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो टेबल है उसके ऊपर 4 किताबें हैं, और जो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड लगा है बिल्कुल उसके ऊपर क्या है? एक घड़ी है, और क्या है? इसके जो ब्लैक बोर्ड है यानी स्याह तख्ता है, इसके बिल्कुल आगे कुर्सी, और कुर्सी के आगे टेबल है यानी मेज़, और मेज़ के बिल्कुल आगे कौन खड़ा है? टीचर। सो टीचर की क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं। There are 4 books on the table. This is a big classroom. यह बहुत बड़ा एक क्लासरूम है। क्या है? बहुत बड़ा क्लासरूम है। चले तो हम एक दफ़ा फिर से पढ़ते हैं। This is a classroom. There is a teacher in the classroom. What is she doing? She is teaching. She is teaching the class. Is she sitting? No, she is not. She is standing. There is a book in her hand. There are 20 students in the class. They are listening to the teacher. There is a blackboard on the wall. There is a clock above the blackboard. There are a chair and a table below the blackboard. The teacher is standing in front of the table. There are 4 books on the table. This is a big classroom.
सो किड्स हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा इसे। सो नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ। सो द नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज यानी मश्क। सो फिल इन द ब्लैंक्स विद राइट चॉइस। हमने क्या करनी है, यहाँ से राइट चॉइस को, यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शंस है, इनमें से कोई एक जो है वो सिलेक्ट करके हमने यहाँ पर लिखना है। सो इन फर्स्ट दिस इज आवर डैश क्लासरूम, दिस इज आवर बिग क्लासरूम। Dash dash 4 books on the table. These are, these is, so these are, these, there are, there is, so there are 4 books on the table. So next is, there are dash student in the class, 20. There are 20 students in the classroom. Now next is, there are a clock dash the blackboard, above the blackboard. Above, ऊंचा यानी ऊपर। The teacher is standing dash the table, in front or behind, behind mean पीछे और in front आगे, so in front, in front of the table. Now the page number 11 is done. Move on next page. Next page is page number 12, and also this is unit number 1 and this is part 2. Now the next on page number 12, answer the questions. आंसर लिखने हमने कुछ क्वेश्चंस के। सो इन फर्स्ट, व्हाट इज़ द टीचर डूइंग, टीचर क्या कर रही थी। शी इज़ टीचिंग द क्लासरूम, वो क्या कर रही थी, वो क्लासरूम में या क्लास को पढ़ा रही थी। शी इज़ टीचिंग द क्लास। Now next is the teacher sitting, क्या टीचर जो थी वो बैठी हुई थी। No, she is not, वो तो खड़ी थी ना। No, she is not. Now next is, how many books are there on the table, यानी टेबल के ऊपर कितनी किताबें पड़ी हुई थी, यानी वो जो टेबल था उसके ऊपर कितनी बुक्स पड़ी हुई थी। There are 4 books on the table. So there are 4 books on the table. The next is, where is the teacher standing, teacher जो थी वो कहाँ खड़ी थी। So she is standing in front of the table. So she is standing in front of the table. Where is the clock, जो घड़ी थी वो कहाँ थी। There is a clock above the blackboard, यानी वो जो घड़ी थी वो ब्लैकबोर्ड से ऊंची थी ना, यानी उसके ऊपर थी, है ना। सो ब्लैकबोर्ड से ऊंची थी। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट। सो द नेक्स्ट इज मेक सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। हमने क्या करना है, इन वर्ड्स की हेल्प लेते हुए अपने फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। नाउ द फर्स्ट इज अबव। अबव, अबव का मतलब है ऊंचा। सो द फर्स्ट इज अबव। हम इसका ये भी लिख सकते हैं कि द क्लॉक इज अबव अ blackboard
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।